हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से इम्पॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन है इसमें जिससे आप लोगों को कंसेप्ट बिल्डअप करने में बहुत आसानी होगी और आप अपने क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व करोगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे स्टूडेंट, और ये सेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आपके सामने दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। एफ एक ऐसा फंक्शन है जो R2R है, फिर एक जी ऐसा फंक्शन है वो भी R2R है। तो क्या बोलता है, बी द टू फंक्शन सच दैट फॉग एक्स एफ ओ जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, देन फाइंड एफ एक्स एंड जी एक्स। मतलब आप लोग से पहले आपको कंपोजिशन दे चुका है और एफ एक्स जी एक्स इंडिविजुअली फाइंड करने बोला है। तो एफ ऑफ जी एक्स को लिखते कैसे हैं, तो एफ ऑफ जी एक्स को लिखते हैं एफ ऑफ जी एक्स, अंदर में जी एक्स है और ये साइन एक्स स्क्वायर ऐसे है। ठीक है, क्लियर है। तो आप क्या बताओगे, कभी भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है तो पहले अंदर वाले का काम होता है, पहले अंदर वाला का काम होता है, फिर वो बाहर के अकॉर्डिंग वैसा बिहेव करता है। तो अंदर वाला का काम होता है, तो आपको यहाँ पे ये दोनों फंक्शन देख के क्या लग रहा हो कि यहाँ पे दो फंक्शन इन्वॉल्व है, या तो साइन एक्स या तो एक्स स्क्वायर, मतलब दो फंक्शन इन्वॉल्व है, साइन एक्स और एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप हिंट ले सकते हो। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि अंदर वाला फंक्शन जी एक्स है, अंदर वाला फंक्शन क्या है, जी एक्स है। चलिए और आगे क्लियर हो सकता है, जैसे अगर आप यहाँ पे जी ऑफ एफ लिखते हो तो आप इसको क्या लिखोगे, जी ऑफ एफ एक्स, और ये किसके बराबर दे रखा है, ये बेसिकली बराबर दे रखा है साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले अंदर वाले का काम हो रहा है। ठीक है, पहले किसका काम हो रहा है, अंदर वाले का। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर अंदर वाले का काम कर रहा हूँ तो पहले आप कौन सा फंक्शन पिक करना चाहोगे, बाहर का फंक्शन तो साइन है, ऐसे भी दिख रहा है साइन एक इंडिविजुअल फंक्शन होता है, उसके अंदर आप एक्स स्क्वायर घुसाओगे तो वो साइन एक्स स्क्वायर होता है। तो अंदर वाला फंक्शन बेसिकली यहाँ से हिंट के तौर पे खुद दिख रहा होगा कि अंदर वाला फंक्शन हम एक्स स्क्वायर रखेंगे और उसको साइन के साथ कंपोजिट करेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अगर वैसे भी क्लियर नहीं होता तो यहाँ पे ये आपका अगला पूरा का पूरा हिंट बता दे रहा है। देखिएगा एफ एक्स जो है वो क्लियरली शो कर रहा है कि अंदर वाला साइन एक्स होना चाहिए, तभी आपका जी एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ से खुद दिख रहा होगा कि जी एक्स एक्स स्क्वायर है और एफ एक्स क्या होने वाला है, एफ एक्स होने वाला आपका साइन एक्स। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो गया। इसको आप पुट करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप अगर फॉग निकालोगे, ठीक है, तो फॉग निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जी एक्स के जगह पे यहाँ डायरेक्ट डाल दिया, और यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एफ कैसा बिहेव कर रहा है, बोलता है जो अंदर है उसका एक्स स्क्वायर करो तो साइन के साथ। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे फॉग निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। क्लियर है हमारे स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज़ को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हिंट आपको इस तरह से यूज़ करना है कि जो फॉग काम करता है बेसिकली वो अंदर से काम करता है। किससे काम करता है, अंदर से काम करता है। तो जी एक्स आपको यहाँ पे हिंट दे रहा होगा कि क्या है, एक्स स्क्वायर है, और एफ एक्स का हिंट दे रहा है साइन एक्स है। ठीक है, पूरी तरह से आप निपटा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए, और किन्हीं को अगर डाउट लग रहा हो तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है मैं यहाँ पे मिटा दूँ तो नहीं समझ में आया होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स बोले तो ऐसे लिखते हो। तो एफ के अंदर क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर, एफ के अंदर क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप पुट करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि यहाँ से मेरे पास जो एक्स स्क्वायर है वो बेसिकली जो भी अंदर है, तो अंदर में क्या है, जो बोलता है एक्स, जो अंदर है उसके साथ एक्स स्क्वायर बोलता है कि अंदर जो चीज़ है उसके साथ साइन लगा दो, तो साइन लगा दिए तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप काम कर सकते हो, जो भी अंदर है पहले उसका एक्स स्क्वायर करो और उसके साथ साइन लगा दो तो काम बन जाता है। ठीक है, हाँ या ना, जो भी है उसके साथ साइन लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये आपको दे रहा है मैपिंग के फॉर्म में, इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जो कि 1 to 3 से बिलोंग कर रहा है 1 to 5 का। जी एक ऐसा फंक्शन है 1 to 5 का बिलोंगिंग है 1 3 से। ठीक है, और आपको फंक्शन दे रखा है कि रूल क्या फॉलो करता है, 1 का 2 के साथ, 3 का 5 के साथ, 4 का 1 के साथ। ठीक है, जी ऐसा फंक्शन है जो कि 1 का 3 के साथ बिलोंगिंग है, 2 का 3 के साथ है, 5 का 1 के साथ है। चलिए इसको मैपिंग से बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसा है, एफ एक ऐसा फंक्शन है,
एफ ऐसा फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, 1 को रिलेट कर रहा है, 1 को रिलेट कर रहा है 2 से, 1 को रिलेट कर रहा है 2 से, 3 को रिलेट कर रहा है 5 से, और 4 को रिलेट कर रहा है 1 से। ठीक है, चलिए मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, बिलोंगिंग ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब देखिएगा जी एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जी एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है हमारे स्टूडेंट, 1 को रिलेट कर रहा है 3 से, ठीक है, 2 को भी रिलेट कर रहा है 3 से, और 5 को रिलेट कर रहा है 1 से। ऐसे भी जी में 3 और 1 ही एलिमेंट है, तो ये 1 को रिलेट कर रहा है 3 से, 2 को रिलेट कर रहा है 3 से, और 5 को रिलेट कर रहा है 1 से। ठीक है, और यही आपका दे चुका है क्वेश्चन में। ठीक है, तो गॉफ निकालना है, तो गॉफ बेसिकली क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ, इस तरह से यहाँ पे मैपिंग के फॉर्म में दिया। तो एफ एक्स बेसिकली क्या है, रेंज, तो ये 2 5 का रिलेशन, 2 5 1 का रिलेशन यहाँ पे दे रखा, देखिए ये 2 5 का रिलेशन इस तरह से यहाँ पे दिख रहा होगा, यही चीज़ रिलेशन है। तो अल्टीमेटली आप देखिएगा कि 2 का रिलेशन किससे है, 3 के साथ है, 2 का रिलेशन किससे है, 3 के साथ। ठीक है, और यहाँ 1 का रिलेशन किससे है, 2 के साथ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 का रिलेशन हो गया 3 के साथ, 1 का रिलेशन हो गया 3 के साथ। ये देख लीजिए, ये डायरेक्ट किससे कनेक्टेड हो गया, इससे कनेक्टेड हो गया, ऐसे हम बोल सकते हैं, ये दोनों तो बराबर ही है। ठीक है, 3 का रिलेशन है 5 के साथ, 3 का रिलेशन है 5 के साथ, तो 5 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 का रिलेशन हो गया 1 के साथ। मतलब आप देख सकते हो कि 3 रिलेटेड है 5 से और 5 रिलेटेड है 1 से, तो किससे रिलेटेड हो गया, 3 रिलेटेड हो गया 1 से। ठीक है, उसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, देखिएगा 4 रिलेटेड है 1 से, 4 रिलेटेड है 1 से, और 1 रिलेटेड है 3 से। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 4 रिलेटेड हो गया 3 से, तो बस काम हो गई क्या, कि आपका गॉफ निकल गया। तो गॉफ में आप क्या लिखोगे, जस्ट इसी के फॉर्म में लिख दीजिए, कैसे, 1 हो गया 3 से, 3 हो गया 1 से, और आपका 4 हो गया 3 से। ये काम खत्म हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ इज ए फंक्शन R2R डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3x+2, देन डिफाइन एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एफ बोल रहा है। बेसिकली इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी एफ ऑफ एफ भी लिखते हैं या एफ ऑफ एफ एक्स लिखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन, कंपोजिशन वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, दिख भी रहा होगा, ये दिल्ली 2010 में पूछा, दिल्ली वाले एग्जाम में। ठीक है, ऑल इंडिया, और यहाँ पे आपको ये आउटसाइड में 2011 में पूछा था। ठीक है, आउटसाइड। तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा मिलते रहेंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इसको करते कैसे वो पहले देख लेते हैं। तो क्या बोला, एफ एक्स कैसे डिफाइन है, एफ एक्स पहले डिफाइन दे दिया 3x+2 है। तो एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स बोले तो 3x+2, क्योंकि एफ एक्स जगह पे आप 3x+2 दे रहे हो। अब देखिएगा कैसे इस चीज़ को हम लोग कंपोजिट में लिखते हैं, ये चीज़ को ध्यान से देखिएगा। एक्स एफ एक्स कैसे डिफाइन है उसको माइन्यूटली देखिएगा। एफ एक्स ये बोलता है कि जो भी मेरे अंदर है उसको पहले थ्राइस करो, जो भी मेरे अंदर है उसको पहले थ्राइस करो। देखिए एक्स है तो थ्राई एक्स किया, तो मैं भी इसको थ्राई एक्स कर दे रहा हूँ, 3 टाइम्स कर दे रहा हूँ। जो भी अंदर है उसको थ्राई एक्स कर दिया। अब क्या बोला, उसके साथ 2 लगा दो, काम खत्म हो गया। तो जोड़ दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो कितना हो गया, 9x हो गया, और ये कितना हो गया 6, और ये 2, तो आंसर कितना हो गया 9x+8। बहुत आसान था ना हमारे स्टूडेंट। तो जैसे बिहेव करता है एफ, उसी के अकॉर्डिंग इसका एफ ऑफ बिहेव कर रहा है। जो भी अंदर है वो थ्राइस किया, जो भी अंदर है उसके 3 टाइम्स किया, और +2 ऐड किया। तो एफ ऑफ 3x+2 भी क्या होगा, थ्राइस अपने अंदर वाले का और +2, काम खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, एफ इज ए फंक्शन R2R और एफ एक्स आपका दे दिया 10x+7। फाइंड द फंक्शन g R2R सच दैट गॉफ इज इक्वल टू फॉग इज इक्वल टू IR। मतलब g ऑफ एफ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, g ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ ओ जी इज इक्वल टू IR। मतलब IR बोले तो यहाँ पे आपको ध्यान देने, IR किसको बोल रहा है, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन R, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन R बोल रहा है। ठीक है हमारे स्टूडेंट, तो एफ R2R है, जी भी R2R निकालना है। ठीक है, तो ये वाला आप कंपोजिशन के प्रॉपर्टी में पढ़ोगे और नहीं भी पढ़ोगे, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, चीज़ को ध्यान से समझिएगा। ये प्रॉपर्टी क्या है वो मैं पहले बता दूँ। ठीक है, फॉग बराबर अगर आपका, ठीक है, जैसे एफ अगर A to B है
और जी आपका B2A है, ठीक है। फॉग बराबर क्या है, A to B एंड सॉरी जी मतलब एक ऐसा एफ ऐसा फंक्शन है जो आपका A to B है और जी एक ऐसा फंक्शन है जो B2A है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे आपको बेसिकली ध्यान देना चाहिए कि जो फॉग होता है FOG निकलता है, ठीक है। FOG निकलता है वो आपको यहाँ से काम कर देता है क्या, इसके साथ अगर ये फॉग किसके बराबर आ जाए, IB के बराबर आ जाए, किसके बराबर आए, IB के बराबर आ जाए। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं, F को सरजेक्शन बोलते हैं और G को इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर G ऑफ F अगर आपका यहाँ से IA के बराबर आ जाए तो इम्प्लाइज दैट क्या होता है, G आपका सरजेक्शन हो जाता है और F जो होता है वो इंजेक्शन हो जाता है, ठीक है। सरजेक्शन बोले तो ऑन टू, ठीक है, और इंजेक्शन बोले तो 1-1, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे दो सेट मैंने अलग अलग डिफाइन किया था, A to B, यहाँ पे R to R, दोनों सेट क्या है, सेम है, ठीक है। तो हमको अगर दोनों का दोनों बराबर चाहिए ना भाई, ये तो IB और ये I है, तो दोनों सेट तो ऑटोमेटिकली ये बराबर है, तो IA और IB तो दोनों किसके बराबर हो जाएगा, IR के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली आपको G चाहिए मतलब क्या चाहिए, B2A चाहिए। G चाहिए मतलब क्या चाहिए, B2A चाहिए। तो B2A चाहिए मतलब एक तरह से क्या हुआ, F इनवर्स चाहिए। तो यहां से आपको क्वेश्चन में हिंट ये देना चाह रहा है कि आपको F इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, F इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीज सरजेक्शन इंजेक्शन से ऑब्वियस सी बात है कि अगर बराबर उसी केस में होगा जब ये फंक्शन क्या होगा, 1-1 एंड ऑन टू होगा, 1-1 एंड ऑन टू होगा। क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको हिंट दिया था कि F सरजेक्शन G इंजेक्शन, यहाँ पे बोल रहा है G सरजेक्शन और F इंजेक्शन, तो वो दोनों केस फॉग और गॉफ तभी बराबर हो सकता है, ये चीज को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फॉग और गॉफ इस केस में तभी बराबर हो सकता है जब आपका कोई एक जो फंक्शन की बात कर रहा है बेसिकली, है ना, वो क्या हो, 1-1 एंड ऑन टू हो, 1-1 एंड ऑन टू हो, तब क्या होगा उस केस में फॉग और गॉफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको क्या होना चाहिए, ये सरजेक्शन और ये इंजेक्शन, तो वो फंक्शन अगर 1-1 ऑन टू हो जाए तो 1-1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा, तो सरजेक्शन भी फॉलो कर देगा और इंजेक्शन भी फॉलो कर देगा। तो यहाँ से फंक्शन 1-1 एंड ऑन टू दिख भी रहा होगा, ठीक है। फंक्शन क्या है, 1-1 ऑन टू, इसलिए उसका इन्वर्स भी निकला जा सकता है। तो हिंट आपको जस्ट यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि G कैसा फंक्शन निकलेगा, इन्वर्स फंक्शन निकलेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत कम समय लगेगा। मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी इसलिए समझाया कि ये क्लू मिलता है और ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है हमारा स्टूडेंट। तो चलिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे इसको रब कर दे रहा हूँ, आप तो पीछे रिवाइंड होकर इसको नोट डाउन कर सकते हो इस प्रॉपर्टी को, और तब बहुत आसान है इन्वर्स निकालना। बेसिकली आपका ये y क्या दे रखा है, 10x + 7, fx मतलब y। तो इन्वर्स कैसे निकलता है, दिखाइए कैसे, कैसे भाई कैसे, रिप्लेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पे y बराबर क्या दिया हुआ है, 10x + 7। तो मैं यहाँ से अगर 10x बराबर बोलूँ तो आप क्या बोलोगे, y - 7। तो x बराबर क्या हो गया, y - 7/10, y - 7/10। तो एक तरह से ये x ही आपका क्या हो गया, f इनवर्स हो गया, ठीक है। तो मैं f इनवर्स बराबर क्या बोल सकता हूँ, f इनवर्स एक तरह से आपका y के फॉर्म में, तो क्या हो गया, y - 7/10। तो बेसिकली x आप जब लिख दोगे तो बस वेरिएबल को खाली रिप्लेस करना है, जस्ट वेरिएबल को आपको रिप्लेस करना है। तो f इनवर्स x का आपका क्या हो जाएगा, x - 7/10, और यही आपका gx हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, x - 7/10। दैट्स योर आंसर हमारे स्टूडेंट। तो यहाँ निकालना बहुत आसान था कि इन्वर्स निकालना था, ठीक है। बस ये प्रॉपर्टी को समझना था कि आखिर ये फॉग और गॉफ IR एक ही बार हो सकता है जब ये 1-1 एंड ऑन टू, मतलब इन्वर्स उल्टा जाना था, ठीक है हमारे स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एफ ऐसा फंक्शन है, R2R दिया हुआ है, वैल्यू दिया x² + 2, G R2R ही फंक्शन है, x/x - 1, x नॉट इक्वल टू 1 बेसिकली नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर, नहीं तो डिफाइन नहीं होगा। गॉफ और फॉग फाइंड करना है और साथ ही साथ आपको फॉग का वैल्यू 2 पे फाइंड करना है, गॉफ का वैल्यू -3 पे फाइंड करना है। तो पहले फॉग और गॉफ निकाल लेते हैं। तो देखिएगा क्या बोल रखा है यहाँ पे, देखिएगा मैं अगर बात करूँ FOG का, तो FOG बोले तो FGX, ठीक है। तो फॉग निकाल रहा हूँ f(g(x). अब देखिए fx मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, fx क्या बोल रखा है ये देखिएगा, fx बोल रहा है जो भी मेरे अंदर है उसका आप स्क्वायर करना और +2 कर देना। x ये बोलता है, fx ये बोलता है जो भी मेरे अंदर है उसको आप पहले स्क्वायर करना और फिर +2 ऐड कर देना, ठीक है।
तो यहाँ पे जी एक्स के पास क्या है, एक्स अपॉन एक्स माइनस टू है, सॉरी एक्स माइनस वन है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो एफ एक्स का तो डिफिनेशन आपको पता है कि जो भी उसके अंदर है उसका स्क्वायर करो और फिर प्लस टू ऐड कर दो। तो ये कैसे बिहेव करा, उसी तरह से बिहेव करेगा। जो भी अंदर है, इसके अंदर क्या है, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, तो इसका स्क्वायर करो और प्लस टू ऐड करो। ये आपका क्या निकल गया, फॉग निकल गया। एकदम आसान था, फॉग निकल गया ना, बहुत आसान, बहुत 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 आसान, ठीक है, बहुत आसान हो गई। अब देखिए गॉफ निकालूंगा, ठीक है, तो गॉफ क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से आप देखिएगा जी एक्स क्या बोल रखा है, जी एक्स बोल रहा है जो भी मेरे अंदर है उसको तो आप पहले ऊपर रख दो, जो भी मेरे अंदर है पहले आप उसको न्यूमरेटर में भेज दो और नीचे में वही चीज़ लिख के माइनस वन कर दो। मतलब वो चीज़ को पहले न्यूमरेटर में रखो, जो भी मेरे अंदर है उसको न्यूमरेटर में रखो, और डिनोमिनेटर में क्या करो, जो भी मेरे अंदर है उसको एक माइनस करके लिख दो। तो एफ एक्स यहाँ पे क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो जी ऑफ एक्स ऐसे ही बिहेव करेगा। तो क्या बोला, जो भी मेरे अंदर है उसको पहले आप ऊपर रखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू को ऊपर रख दिया। नीचे क्या करना है, जो भी मेरे अंदर है उसको आप वैसे ही लिखो और माइनस वन करके नीचे लिखना है। तो बस ये काम हो गया। तो ये अब क्या क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो वैल्यू किस पे बोला था, ये आपका एफ ओ जी निकला था, तो एफ ओ जी टू पे, तो टू, तो एक्स के जगह पे क्या पुटना है, टू पुट करना है। तो टू पुट करिएगा तो क्या होगा, यहाँ से देखिएगा टू पुट करिएगा तो क्या होगा, तो टू अपॉन टू माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस टू। तो यहाँ से क्या आने वाला है, दो का स्क्वायर चार होना है, टू माइनस वन तो वन हो गया, तो ये चार प्लस टू तो कितना हो गया, सिक्स। तो ये आपका एफ ओ जी कितना हो गया, सिक्स निकल गया। अब देखिएगा यहाँ से जी ऑफ एफ कितने पे निकालना है, जी ऑफ एफ निकालना है माइनस थ्री पे। तो एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस थ्री पुट करेंगे। तो माइनस थ्री का होल स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू अपॉन माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ से कितना, नाइन और प्लस टू कितना है, 11, और ये आपका क्या, नाइन और वन 10, 11 अपॉन 10, दैट्स योर गॉफ ऑफ माइनस थ्री। तो देखिए स्टूडेंट कितना आसान था ये लेक्चर, और आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा और अपने एग्जाम में अच्छा करते रहिएगा, समझे स्टूडेंट। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सो दैट इसका भी वो बेनिफिट उठा सके, ठीक है हमारे स्टूडेंट। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बाय बाय स्टूडेंट।